नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको DSSB के लिए जो जनरल पेपर होता है उसकी हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बात करते हैं पहले तत्सम तद्भव की। देखिए जो ये पोर्शन बता रखा है मैंने इस साइड, ये वो क्या पोर्शन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ता है इसका भाई। और कम से कम भी यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, समझ गए ना। इस पोर्शन से 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके। तो देखिए तत्सम तद्भव 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे एक तत्सम पूछेगा तद्भव कौन सा इनमें से। पर्यायवाची आ भी सकता है, नहीं भी, एक क्वेश्चन आता है इससे। लिंग 100% एक क्वेश्चन आएगा। वचन से एक क्वेश्चन आता है, 100% आता है। फिर एक उपसर्ग और प्रत्यय से आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। एक उपसर्ग से एक प्रत्यय से पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। फिर आता है विलोम समझ से एक क्वेश्चन। एक मुहावरा लोकोक्ति से कभी कभी पूछ लेता, पूछेगा तो दोनों से पूछेगा, मुहावरे से भी और लोकोक्ति से भी। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें शुद्धवर्तनी से, इससे आपको 100% क्वेश्चन आता है एक, ठीक है भाई। ये पूछेगा कि कौन सा वाक्य नहीं वाक्य पूछ सकता है, और ये पूछता है शुद्धवर्तनी यानी यक्ष लिख देगा, जैसे लिख देगा अंत्याक्षरी। ये पूछेगा कि कौन सा शब्द सही है इनमें, ठीक है, शुद्धवर्तनी कौन सी है, पता लग गया ना। इस तरीके से है, तो एक क्वेश्चन 100% आता है। फिर बात करते हैं शब्दांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये टॉपिक है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो याद करने की चीज़ है भाई, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। दोबारा बता देते हैं जो सबसे जरूरी है। एक तो तत्सम तद्भव हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। लिंग से क्वेश्चन, वचन से, उपसर्ग प्रत्यय, शुद्धवर्तनी, ठीक। शब्दांश के लिए एक शब्द, ये तो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनका तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लगभग 13 से 14 क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं। आप सोच लीजिए 20 नंबर का आपको तैयार करना है, तो 13 से 14 तो आपका इससे तैयार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की, व्याकरण की। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने इससे, तो देखिए संधि, समास, सर्वनाम, क्रिया या कारक, अलंकार, काल, फिर क्या विशेषण, वाच्य, वर्णमाला और ये वाक्य, ठीक। इनमें से बात करें कि हर शिफ्ट में ऑनलाइन में किससे क्वेश्चन बना है वो आपको बता देते हैं। संधि से क्वेश्चन बना था हर बार, सर्वनाम से क्वेश्चन बना था, ठीक है। एक आपका फिर विशेषण से क्वेश्चन आया है, एक वर्णमाला से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि भाई वो ध्वनि कै का उच्चारण कहाँ से होगा, गै का उच्चारण कहाँ से होगा, इस तरीके से वर्णमाला से, ठीक है। और क्या वाक्य से आपका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिया ये, ठीक। इनसे तो आपका 100% क्वेश्चन बना ही बनेगा भाई, इनसे तो क्वेश्चन चपरना नहीं है, तो 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो समझ गए ना। और फिर एक आपका आता है गद्यांश, ये आता है आपका 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का से मतलब आपको गद्यांश दे देगा ऐसे साइड में, फिर एक क्वेश्चन देगा नीचे, उसका आपको आंसर देना होगा। जैसे ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो जैसे आपकी स्लाइड आएगी ना, पहले उस पर स्लाइड पे गद्यांश होगा, नीचे क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे फिर गद्यांश फिर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं कि बार बार पीछे बैक जाओगे आप, ठीक है। एक ही साथ में गद्यांश होगा, नीचे एक क्वेश्चन, फिर गद्यांश फिर क्वेश्चन, गद्यांश सेम ही रहेगा, समझ गए ना। 4 क्वेश्चन आते हैं ये। तो देखिए 13 से 14 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से आएंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इससे, और आप होता है गद्यांश। अगर आपका गद्यांश नहीं आया तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा, फिर समझ गए ना। इसके 3-4 है, इसके 6-7 कर देंगे, ठीक। अगर इससे 12 आए, 4 इससे 16, 4 इससे 20, ऐसे आएंगे आपके, समझ में आएगा ना कैसे तैयार करना आपको इनका पोर्शन। सबसे जरूरी है आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। इस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्यों कि पेपर जब आएगा तो आप तब भी से तैयार कर लोगे। मान लो अगर आप किसका कोर्स नहीं लेकर फिर भी आपको तैयारी करनी है, तो कैसे करोगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर बस उनको तैयार किए करो, और कुछ मत करो, ठीक है। ये आपके खुद ही तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ हम अभी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे हिंदी के बारे में, कौन कौन से टॉपिक करवाएंगे हम। जैसे तत्सम तद्भव है, लगभग 100-200 क्वेश्चन करवाएंगे इनके, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन में होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, CTET में, STET में, UPTET में, रीट में, अलग अलग पेपर में, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे लिंग है, लिंग के क्वेश्चन करवाएं, तो लिंग में वे क्वेश्चन करवाएंगे हम जो पहले पूछे जा चुके हैं। लिंग में ना ये स्त्रीलिंग पूछा जाता है, शब्द दे देगा, पूछे इनमें कौन सा स्त्रीलिंग है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आगे उपसर्ग प्रत्यय आ गई, वचन आ गया, पर्यायवाची आ गया, मुहावरे आ गए, शुद्धवर्तनी आ गई। शुद्धवर्तनी में हमारे पास कम से कम 400-500 भी है क्वेश्चन है, मतलब 400-500 पर है छोटे छोटे शुद्धवर्तनी, ठीक। उनमें से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हम उनकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक। उनसे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही टॉपिक है संधि समास, ये तो व्याकरण आप बाद में भी तैयार कर सकते हो। अगर आपको मान लो खुद से तैयार करना है, कोर्स नहीं लेना, तो मैं बताता हूँ आपको जो रोजगार विद अंकित है RWAT में, ठीक है। उसके चैनल पे सारा कोर्स फ्री पड़ा है, DSSB का पूरा वहाँ से आप हिंदी तैयार कर सकते हो। बहुत अच्छी तैयार करवा रखी है सर ने। आपको प्रैक्टिस करनी है तो वे चैनल में बताया था आपको, हिंदी भाई अरुण सर, और साथ ही साथ निधि मैम, ठीक। आपको ये सबसे जरूरी है, आप अभी ये पोर्शन तैयार कर लो जब तक कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि ये पोर्शन रटने का भाई, इसे रटना ही पड़ेगा। अगर आपको 15+ नंबर लाने हिंदी में, कम से कम भी, वैसे 15 से भी काम नहीं चलेगा, आपको 17-18 लाने ही पड़ेंगे, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।